वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही कल के दिन फेड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है, उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर मेरे पास चार्ट ओपन है और इस पर मैंने फ़िल्टर लगाया है जो कि आप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर टॉप 100 मैंने कॉइन जो है सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद 24 आवर की प्रोग्रेस मैंने सिलेक्ट की है। तो यहाँ पर 24 आवर की प्रोग्रेस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर हमें टोन का टोकन जो कि टेलीग्राम का है, ट्रस्ट वॉलेट, डोज कॉइन और सीआरओ, थीटा, ये सब हमें डिक्रीज होते नज़र आ रहे हैं। और कल के दिन जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये सारे कॉइन हमारे पास पंप कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि आपने इन सब में जो है एंट्री नहीं लेनी। तो ये जो है अपना एक पंप लगाने के बाद इनसे जो है कैश आउट किया जा रहा है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो इसलिए ये डिक्रीज हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर आज के पंप की बात की जाए तो एक्सडीसी कॉइन, एसएनएक्स, मैकरडाओ, एक्सएलएम, लिंक, पेपे कॉइन कल के दिन हमारे पास डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर देखें, इसमें अगर आपने एंट्री ली है तो ये पंप कर रहा है। एफटीएम में मैंने आपको कल कहा था कि ये डिक्रीज हो रहा है, इसमें 5% का चेंज आया है और सोल टोकन में भी 5% का चेंज आया है। तो इस तरह से जो है अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आप अपना थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। कल के दिन हमने एक्सट्रीम वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें मार्केट में नज़र नहीं आई है, बल्कि बीटीसी ने ऑलमोस्ट 29,600-700 का एरिया टच किया वीक की शक्ल में और उसके बाद दोबारा जो क्लोजिंग है हमारी डेली टाइम फ्रेम में डाउन साइड पर ही हुई और छोटी सी इसकी बॉडी बनी। अब अगेन हमें बिटकॉइन रेड जोन दिखा रहा है, लेकिन अभी जो है मैं आपसे दो लेवल जो है डिस्कस करूंगा। एक ये डाउन साइड का लेवल है और एक अप साइड का लेवल है। अब जिस तरह से हम लिक्विडिटी की बात करते हैं कि लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ कहाँ बिल्ड हो रही है, तो इन दोनों पॉइंट से अबव या डाउन साइड पर लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है और इससे नीचे और ऊपर विक्स लग सकती हैं जब तक कि इससे ऊपर या नीचे बीटीसी स्टेबल नहीं हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में एक हमारे पास यहाँ पर बन रहा था एक बेयर फ्लैग, वो बेयर फ्लैग जो है यहाँ पर कंप्लीट होकर डाउन साइड पर आ सकता है और मैक्स जो हमारे पास लिक्विडिटी जोन है वो यहाँ पर है 27,200 से नीचे। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेज जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये बीटीसी की अपडेट थी मेरे वाले से। यहाँ पर जो है फिलहाल हम बिटकॉइन की बिल्कुल ही छोटी सी रेंज में स्ट्रक हैं। अगर इससे अबव या डाउन साइड पर डेली क्लोजिंग होती है तो फिर हम जो है नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। अभी जो है मार्केट में काफ़ी बुरी न्यूज़ थी फेड की और साथ ही उन्होंने जो स्पीच की थी उसका जो रिजल्ट है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में, ताकि उस हिसाब से आप मार्केट को जज कर सकें कि मार्केट ने किस तरफ मूव करना है। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम कल के दिन जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, यहाँ पर 3 बार इसने इसी को एज अ सपोर्ट रिएक्ट किया और अब यहाँ से बाउंस हो रहा है और इसमें इसका जो एक किस्म का बाउंस हो रहा है। बीटीसी का इसमें किरदार है क्योंकि बिटकॉइन भी यहाँ पर हमारे पास बाउंस होता नजर आ रहा है और ये एक ट्रेंड लाइन हमें नजर आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को इथीरियम ने जो है बार बार जो है जब भी इसको रिटेस्ट किया तो डिक्लाइन हो रहा है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर हमारा जो फर्स्ट एरिया होगा वो यहाँ पर $1920 का होगा और उसके बाद जो मैक्सिमम पंप होगा हमारा वो $1960 का हो सकता है। तो यहाँ पर दो एरियाज हैं हमारे। अगर ये ट्रेंड लाइन अपसाइड पर ब्रेक होती है तो फिर हमारे पास अपसाइड के टारगेट 1920 और 1960 के होंगे। अब थोड़ा ट्विटर की न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्विटर की न्यूज़ जो है वो क्या रिएक्ट कर रही है मार्केट के हवाले से। अच्छा, पहली न्यूज़ तो ये है कि फेड चेयरमैन जो है जेरमी पाउल, उन्होंने कहा है कि वो 2025 तक जो है इन्फ्लेशन को 2% तक आता नहीं देख रहे। तो इसका क्या मतलब बनता है, पिछले दिनों भी मैं आपसे डिस्कस करता रहा हूँ कि फेड चेयरमैन जो है उन्होंने कहा है कि जब तक मार्केट की जो महंगाई है पूरी अमेरिका की वो 2% पर नहीं आएगी, हम इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज नहीं करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। तो 2025 तक अगर इनकी प्रिडिक्शन है कि महंगाई कम नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं होगा, तो मार्केट पर जो प्रेशर है वो बरकरार बरकरार रहेगा। और साथ ही कहा है फेड ने कि हम जो है इस साल जो है इंटरेस्ट रेट में कट नहीं लगाएंगे। अभी मेरे ख्याल में 7वां महीना चल रहा है हमारे पास, तो अभी 5 महीने बाकी हैं। तो इन 5 महीनों में मार्केट प्रेशर में ही रह सकती है क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो लोगों का रुझान जो है वो डॉलर की तरफ रहेगा, वो फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ नहीं आएंगे। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट में कट लगना शुरू होगा तो फाइनेंशियल मार्केट में हमें अच्छी मूवमेंट जो है वो नज़र आ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक एनालिस्ट ने उसने एक चार्ट शेयर किया है, ये मैं आपसे चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर इसने कहा है कि ये एक इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर का नाम तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इस इंडिकेटर में जब भी क्रॉसओवर होता है डाउन साइड पर या अप साइड पर तो मार्केट में बेयर मार्केट आती है या फिर बुल मार्केट आती है। यहाँ पर इसने मिसाल दी है, यहाँ पर देखें जब भी यहाँ ब्लू लाइन ने रेड लाइन को डाउन साइड पर क्रॉस किया तो एक बेयर मार्केट फेज आया, बिटकॉइन ने बॉटम लगाया और उसके बाद जैसे ही अप साइड पर ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया
तो एक बुल मार्केट आई। यहाँ पर भी सेम वैसी ही सिचुएशन हुई और अब यहाँ भी सेम वैसी ही बेयर मार्केट। अब अगेन ये क्रॉसओवर होने जा रहा है। जैसे ही ये क्रॉसओवर कंप्लीट होगा तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम जो है बुल मार्केट में इंटर हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक एनालिस्ट ने, क्रिप्टो पटेल, इसका मैं एनालिसिस आपसे अक्सर जो है शेयर करता रहता हूँ। तो इसने जो है एनालिसिस शेयर किया है। इसने कहा है कि बिटकॉइन जो है करंटली 29,240 पे ट्रेड हो रहा है और 29,800 इसकी सपोर्ट थी, जिसको जो है ब्रेक करने के बाद जो है ये अब बेरिश हो गया है और इसने हाई लेवरेज लिक्विडेशंस कर दी हैं, जो कि लेवरेज की पोजीशंस थी। और शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है इसका वो 27,000 का है, जो कि चंद दिन में अचीव हो सकता है। तो सेम यही एनालिसिस है इसका, जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म यहाँ पर जैसे एक किस्म का एक बाउंस हो रहा है और इस बाउंस के बाद जो है डाउन साइड पर 27,200 का एरिया हमारा टच हो सकता है और 27,000 से भी नीचे विक लग सकती है, क्योंकि 27,000 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर करके लोग वहां से जो है नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो उन स्टॉप लॉसेस को लाजमी जो है लिया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर मजीद मैं आपसे शेयर करूँ तो यहाँ पर जो है वेल्स का बताया गया है। यहाँ वेल्स की एक लाइन आपको ये नज़र आ रही है। तो मई से लेकर 30 मई से लेकर अब तक 2,55,000 बिटकॉइन का डिक्लाइन आया है वेल्स का। तो इस बारे में जो है हम एक ये अंदाज़ा रख सकते हैं कि जो नेट बैलेंस में डिक्लाइन आया है वो इसलिए आया है कि वेल जो है वो मार्केट से फ़िलहाल आउट हो रही हैं और वो शायद कि हो सकता है कि वो ये देख रही हों कि अमेरिका रिसेशन में जाएगा, उसके बाद डिप्रेशन में जाएगा, तो हो सकता है बीटीसी दोबारा से इस कदर निचली प्राइस में आ जाए कि वो दोबारा से अच्छी प्राइस पे बाइंग कर सकें। या इसकी क्या वजह हो सकती है एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट शो कर रही है वो ये कर रही है कि वेल्स के जो बिटकॉइन बैलेंस है वो कम हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर डोज कॉइन की बात करते हैं। ये अली नाम का एनालिस्ट है, इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताई है डोज कॉइन की 0.7 सेंट और 0.76 सेंट। इस जगह पर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डोज कॉइन की और यहाँ पर 4,52,000 वॉलेट्स ने 51 बिलियन डोज कॉइन बाय किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग हमें जो है सपोर्ट नज़र आ सकती है और इस सपोर्ट से आप डोज कॉइन को बाय कर सकते हैं। और इसने जो है रेजिस्टेंस बताई है 0.83 और 0.088 के करीब, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डोज कॉइन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप जो है डोज कॉइन का एनालिसिस करके भी उसमें जो है थोड़ी बहुत एंट्री ले सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कॉइन सिग्नल ने एक बात कही है। उसने कहा है कि सीजी यस्टरडे कह रहा था कि स्टेबल कॉइन आर नॉट ऑलवेज स्टेबल, ठीक है। यानी उसने स्टेबल कॉइन के अगेंस्ट एक बयान दिया और उसके बाद आज के दिन सीजी ने कहा कि बाइनांस विल लिस्ट द न्यू स्टेबल कॉइन कार्ड फर्स्ट डिजिटल यूएसडी फड यूएसडी। यानी उसने जो है फड यूएसडी के नाम से एक जो है स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है। तो इनके बयान जो है वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो मुकम्मल तौर पर जब ये मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं तो हमने मुकम्मल इनको जो है रिलाय नहीं करना होता। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।